जब फिक्स था तो क्यों नहीं वहां पर आहार हुआ? अब लौट करके क्यों? अब उसकी हालत, बोलो, अब उसकी हालत खराब। अब जिसके सामने उसने 50 बातें बोली है, 50 शब्दों को उन्होंने अपव्यय किया है, अब वो सोचो, और महाराज ने उससे सामने खड़े करके उसको अच्छी तरह से आहार लिया है ना, पर प्रसन्न होकर के, क्योंकि महाराज को तो उसकी बकवास, बोलो, महाराज को तो उसकी बकवास मालूम नहीं जी। जिसने उसके सामने बकवास की है वो बाद में जब आहार हो गया तो बोलता है धन्य हो महाराज आप, बोलो धन्य, बोलो हाथ उठाओ, धन्य हो महाराज आप। ओ आपकी महिमा क्या है, राग से रहे थे, बीतराग भाव से सहते, आज तक ऐसी मुनिराज नहीं देगी, कितनी। और वो बाहर आदमी खड़ा क्या कर रहा है कि कैसा पागल है, बोलो कैसा पागल है कि 10 मिनट पहले महाराज को कितना बक रहा था और महाराज घर पर आ गए तो देखो कितनी स्तुतियां कर रहा है, कितनी गुणगान कर रहा है, कितनी महिमा गा रहा है। उस समय तुम कहती दाने दाने पर लिखा है, बोलो उस समय कहती, इसलिए ज्ञान तुम्हारा अध कचरा है, बोलो ज्ञान तुम्हारा अध कचरा है, इसलिए जीवन पूरा कचरा है। कोई बात नहीं, दाने दाने पर लिखा खाने वाले का नाम, चौका लगाया था, खाली भी गया था, उठा करके सामान जहां महाराज श्री गए थे वहां पर देने को चले जाती, वहां पर दे करके आ जाती। ठीक है, आज तुम्हारा भाग्य है, कल हमारा भाग्य जागेगा, है ना। जिसके घर पर गए उससे पूछो उसको कितनी खुशियां होती है। भेद विज्ञान, ज्ञान और वैराग्य, ज्ञान और वैराग्य, ये दो शक्तियां हैं, उन शक्तियों का मूल्य कोई नहीं कर सकता है। आचार्य अमृत चंद्र स्वामी ने समय सार कलश में लिखा, सम्यक दृष्टि भवति नीतम ज्ञान वैराग्य शक्ति, बोलो सम्यक दृष्टि भवति नीता ज्ञान वैराग्य शक्ति, बोलो सम्यक दृष्टि। एक शब्द बोलो आप, कम से कम मुंह से समय सार तो निकले, समय ना निकले तो बोलो सम्यक दृष्टि भवति नीतम, बोलो सम्यक दृष्टि भवति नीतम ज्ञान वैराग्य शक्ति, ज्ञान वैराग्य शक्ति। ज्ञान और बोलो ज्ञान और, आपको भी हुआ होगा कल वैराग्य, नहीं हुआ, मसान वैराग्य कल तो आया होगा थोड़ा सा, एक क्षण के लिए। क्या जीवन है, क्या रखा, बोलो क्या रखा, क्या जीवन है। ओहो चले गए, बोलो चले गए, तुम तो आ गए हैं? चले गए, बोलो चले गए, तुम तो कहां ले गए थे हैं? क्यों घर में जगह नहीं थी बारने को, हैं? घर में जगह नहीं थी बारने को, भैया कहां ले गए? मरघट ले गए, सारे कौन ले गए? सगे परिवार वाले ले गए। ज्ञान और वैराग्य की जो शक्तियां होती है, ये भोजन से जीवन नहीं चलता है, ये पानी से जीवन नहीं चलता है। साधुओं का जीवन ज्ञान और वैराग्य से चलता है। ज्ञान के बिना वैराग्य विकलांग है और वैराग्य के बिना ज्ञान विकलांग है। जहां ज्ञान है वहां वैराग्य, जहां ज्ञान और वैराग्य है वहां रत्नात्रय का आनंद है, वहां रत्नात्रय का आनंद है। भैया रसगुल्ला, बोलो रसगुल्ला, और रस ना हो तो क्या बचे? गुल्ला। और फिर भी उसे जो खा जाए समझना वो ठुल्ला। रस और गुल्ला, रस और जो गोल गोल है उसका नाम क्या है? गुल्ला। और रस में डूब गया इसलिए
रसगुल्ला, उसके लिए रसगुल्ला कहा जाता है। अगर गुल्ला ना हो तो चाशनी बना करके क्या करें? चाशनी की क्या उपयोगिता है? चाशनी की कोई उपयोगिता, चाहे उसकी कोई उपयोगिता नहीं है। रस हो, रस भरा हो तो रस भरी, रस भरी एक का नाम है रसभरी। नहीं, रसभरी अलग होती है, रसभरी अलग बनती है, जिसमें बनाया था उसमें रस डाल दिया, उसके लिए रसभरी उसके लिए बोला जाता है। रस भरी मिठाई है, ज्ञान भरी, बोलो ज्ञान, ज्ञान भरी, आत्मा ज्ञान भरी, चारित्र्य भरी, संयम भरी, व्रत भरी, ज्ञान भरी। भैया ध्यान रख के चलना कि पंडितों के पास में ज्ञान होता है। बोलो, पंडितों के पास ज्ञान होता है, पंडितों के पास ज्ञान होता है, पर उनके पास में वैराग्य नहीं होता है। बस उनके पास ज्ञान है, वो सब कुछ सही बताते हैं, पर वो करते कुछ भी सही नहीं है। ये लिख लेना ध्यान से आप, पंडित बताता सब कुछ सही है, पर वो करता कुछ भी सही नहीं है। पूजा कराता है पर अर्घ चढ़ाता नहीं है, पूजा कराता है पर अर्घ चढ़ाता नहीं है, जयमाला बोलता है पर अर्घ चढ़ाता नहीं है, महाराज को निवेदन करता है पर स्तुति नहीं करता है। वो तो सबको बताता है ऐसा चढ़ाना चाहिए। आप देख लेना, जब भी पंडित विधान कराता है उसके सामने द्रव्य की थाली नहीं होती है, उसके सामने द्रव्य की थाली नहीं होती है। और कई तो अपने असिस्टेंट को लाते हैं, जैसे डॉक्टर के साथ कंपाउंडर, वैसे पंडित के साथ में असिस्टेंट शुरू करा दिया, चालू करा दी, बोलियां करा दी, उसको असिस्टेंट को बोले तुम कराओ, तब तक यहाँ अर्घ चढ़ रहे हैं और वहां उनके हलवा का अर्घ चढ़ गया पीछे वाले कमरे में, है ना, दूध का अर्घ चढ़ गया, रबड़ी का अर्घ चढ़ गया, काजू किशमिश का अर्घ चढ़ गया। और बस यहाँ पर क्या कर रहे हैं वो तो, है ना, असिस्टेंट उनका क्या कर रहा है, अर्घ चढ़ा रहा है। बाद में आकर के फिर बोलो आप अवश्य अर्घ करवाते हैं। भैया पंडितों के पास में ज्ञान होता है पर उनके पास में चारित्र नहीं होता। हिंसा ना करने का मतलब पूछो, हे गुरुवर, हिंसा का मतलब क्या होता है? हिंसा का मतलब झाड़ू नहीं लगाना उस दिन, उपवास के दिन पोछा नहीं लगाना उस दिन, कपड़े नहीं धोना उस दिन, और कई करूँ उस दिन तो उपवास के दिन तो छुट्टी रहती है, तो जितने पुराने सुराने कपड़े रखे सब धो धा करके एक कर, साफ सफाई को आज ही समय मिला है तो साफ सफाई कर लो, मकर जाले तोड़ दो सब, और चना रखे थे घुने वाले उनको साफ सूफ कर लो, जीरा मिर्चा मसाला धनिया सब साफ कर लो। आज कोई काम नहीं है, कोई काम नहीं है तो यही काम कर लो। देवियों, इससे अच्छा तो आप भोजन कर लेना, पर इतना सारा उपवास के दिन आराम सारम नहीं करना। भोजन कर लेना पर इतना सारा आरंभ सारंभ नहीं करना। उस दिन हिंसा का त्याग, झूठ बोलने का त्याग, चोरी का त्याग, कुशील सेवन करने का त्याग, दुकान पर जाने का त्याग। अब तुम सब आरंभ सारंभ कर रहे हो तो उपवास का मतलब, उपवास का मतलब यह होता है कि आप अपने धर्म ध्यान को बढ़ाओ, आप अपने धर्म ध्यान के लिए बढ़ाओ। आपका धर्म ध्यान, आप अपने धर्म ध्यान की आप वृद्धि कीजिएगा, उसका मतलब ये होता है कि आप अपने धर्म ध्यान के लिए आप बढ़ाएं। 5 प्रकार के पापों का त्याग, पंचानाम पापारम मलंग क्रिया रम्य गंध पुष्पणम, उस दिन स्नान करने का त्याग। क्या? उपवास के दिन स्नान करने का त्याग, मतलब स्नान करने की त्याग का मतलब, स्नान करने के मतलब, अब आप कहेंगे हमारा तो व्रत है, हमको तो पूजा करना है, अब कैसे पूजा करेंगे? आपने तो
जी तो नई नई बातें बतलाए, हमने तो आज तक ऐसा कोई महाराज ने नहीं बताया। बोलो डॉक्टर साहब, ऐसा तो आज तक हम तो नहीं माने। मत मानो, पर उपवास के दिन स्नान नहीं करना, इसका मतलब ये है साबुन नहीं लगाना। क्या? साबुन नहीं लगाना, साबुन नहीं लगाना, शैम्पू नहीं लगाना, और साबुन शैम्पू आदि नहीं लगाना। उसके साथ साथ सुगंधित पदार्थों से शरीर को श्रृंगारित नहीं करना, गंध आदि नहीं लगाना, इत्यादि जो रागवर्धक जो सामग्रियां हैं, सजना नहीं, धजना नहीं। लोग कहते हैं समय नहीं है, समय नहीं है। बोलो समय नहीं बोलो है, समय नहीं। बोलो बहन जी हो, सातबाड़ा की रानी चेला हो, चंदन वाला हो, बोलो समय नहीं है। तो शादी में जाना हो तो सजने को देखो, सजने को देखो। हरी चूड़ी, हरी साड़ी, हरी बिंदी, हरी मांग, हरे कुंडल, हरी माला, हरे कलर के नाखून प्लास्टिक के, हरे कलर के नाखून, हरी बाल चोटी, हरी चप्पल, सब हरा 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 हो जाए। और शाम को कहीं जाना हो और पीला पहनना हो, शाम को सब पीला 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 हो जाए। देखो राग को कितना समय है, राग को कितना समय है, भोग को कितना समय है, कितना संभाल इनसे जिनवाणी नहीं संभाली जाती, 100 साड़ियां संभाल लेती। एक जिनवाणी नहीं संभाली जाती और 100 साड़ियां संभाल लेती है। कल बतलाया कैंपर उठा लेंगे पर कमंडल नहीं उठा सकते। राग को कितना समय है, भोग को कितना समय है। फिर बोलते तुम क्या जानो संसार क्या है, तुम क्या जानो संसार क्या है? भगवान ने दिया है तो श्रृंगार नहीं करे तो क्या ऐसे ही घूमे क्या? अरे खूब करो ना, खूब श्रृंगार कीजिएगा। मैं तो बात ये कर रहा कि श्रृंगार को कितना समय है, परंतु धर्म के लिए समय नहीं है। धर्म के लिए समय नहीं। इससे पुण्य बढ़ नहीं रहा है, इससे पुण्य क्या हो रहा है? कई विधान हो तो बैठने वाले 25, और जब भोजन का जब टाइम होता है तो आप देखो ऐसे अतराते ऐसे मधुमक्खियां हैं, और ऐसे लोग खाते समय ऐसा लगता है जैसे डायरेक्ट 7वें नरक से निकल के आया। और यह विसर्जन होता है, शांतिनाथ मुख से न्यारी, हेलो जल्दी आ जाओ ना आप, भोजन चालू होने वाला है, विधान तो पूरा हो गया, फटाफट आप आ जाओ। तो आप भोजन भी कर लेना और मेरे को भी आप घर पर छोड़ देना। आप फटाफट शांतिनाथ मुख से न्यारी, क्या हो रहा है? बस विसर्जन हो रहा है, तो जब तक शांति धारा तो करो, तब तक आप सर जल्दी आ जाओ ना फटाफट, है ना, टाइम मत लगाओ, पहले ही मैंने पढ़ लेंगे। बेचारे हो तो यहाँ शांति विसर्जन करती रहे, वहां तो सब विसर्जन हो गया। और जिन्होंने एक चावल नहीं चढ़ाया यहाँ पर पूजन में बैठ करके, वो आकर के पूरा कुकर भर चावल चढ़ा करके चले गए। कितना बड़ा पाप किया। जिंदगी में तुम्हारे पूरे जिंदगी के पाप एक तरफ, और इधर का खाया हुआ भोजन एक तरफ। किसको व्यवस्था थी? बोलो किसको व्यवस्था थी वो भोजन की? किसके लिए व्यवस्था थी? उनके लिए व्यवस्था थी कि जो व्यक्ति पूजन में आकर के सुबह से बैठा है वो 12 बजे जाकर के बनाएगा क्या? वो 12 बजे जाकर के। और वो पूजन विधान वाले तो बेचारे रह जाते हैं, और जिनने कुछ नहीं किया वो खा पी करके सपाट करके सब चले जाते हैं। बाद में क्या बोलते हैं? भोजन कम पड़ गया। भजन करने वालों से भोजन कम नहीं पड़ता है, खाओ पियाओ सागरों से भोजन कम पड़ता है। खाओ पियाओ लोगों से भोजन कम पड़ता है। भैया भी खाने का प्रोग्राम रखो
तो घर में विकलांग पड़ा हुआ है, पैरालिसिस का पेशेंट पड़ा हुआ है, ये बहुएं डिब्बा में भर भर के उसको भी ले जाए। डोकरी पड़ी है, डोकरी घर में 14 लड्डू, 250 ग्राम नुक्ती, 200 ग्राम नमकी, 19 पूड़ियां। अब देखो, ऐसा मत करो, ऐसा मत करो, मैं जानता हूं तुम तो 4 बच्चे पैदा करके भी संसार नहीं जानते हो, मैं बिना शादी के भी संसार जानता हूं। और छोटा बच्चा जान के मुझको मत समझाना जी, छोटा बच्चा जान के मुझको बोलो। मैं चैलेंज करता हूं कि 50 साल शादी किए हो गए, जो बातें तुमको नहीं मालूम वो बातें मुझे मालूम है। तुम कहते हो संसार क्या जाने महाराज, कोई अब मोक्ष से थोड़ी वापस आए, और एक से एक भाव का अनुभव नहीं है, ये भाव भाव का अनुभव है। हम भी कभी संसारी रहे होंगे, तुम जितने लोग बैठे सब हमारे पहले बच्चे रहे, हम तुम्हारे पिता रहे। बोलो, अब मैं बोल रहा हूं, तुम सब हमारे बच्चे थे, और जितने लोग यहां पर बैठे हम उनके बच्चे बन चुके, वो सब मेरे पिता थे। जो तुम्हारी पत्नी है वो तुम्हारा है ना, वो पहले तुम्हारा पति था, वो बहन थी, भाई भाभी थी, बुआ थी, चाची, एक एक जीव के साथ अनंत अनंत संबंध हमारे तुम्हारे बन चुके हैं। भैया ध्यान रख के चलो, खाने का नाम धर्म नहीं है, भोगने का नाम धर्म नहीं है। ऐसे ऐस आराम तो कुत्तों को भी मिलते हैं, तुमसे अच्छे भोग तो कुत्ते भोगते हैं। देखो उनको क्या, तुम्हारा बच्चा पार्ले बिस्कुट खाता है और उनका बच्चा क्रीम वाला बिस्कुट खाता है। कुत्ते के बच्चे को क्रीम वाले बिस्कुट मिले, सजने के लिए, धजने के लिए, नाचने के लिए, राग रंगने के लिए। हर आदमी के पास में कितना समय होता है, कहीं धार्मिक अनुष्ठान होता है, सिर्फ हमारा उद्देश्य भोजन मिल जाए, खाना मिल जाए। भैया ये तो कहीं भी मिलेगा, बेकारी भी धरती पर क्या नहीं सोता है, भूखा नहीं सोता है। पर तत्व की बात सुनने के लिए किसी के पास में समय नहीं है। राग रंग की बातें देखो, पिक्चर देखने, एक एक मूवी के बेबे 1000 रुपए लगते देखने के, एक एक मूवी देखने के 2-2 हजार रुपए लगते हैं। उसमें लोग फटाफट कर लेते, पर मंदिर की गुल्लक में 5 रुपए डालना हो तो सोचते हैं कल ही तो डाले थे।